चैप्टर का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ मतलब खुद से बैलेंस करो। हम लोग पहले 11 में जो पढ़े थे वो है, पहले जो पढ़े थे जर्नल। हर एक जर्नल का हम लोग लेजर किए थे, सेम टाइप का एक जगह में ऐसे करके लेजर बनाया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग माल बेचे थे कैश में, तो जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसका किसका लेजर बनाते हैं हम, कैश का, सेल्स का। उधार में बेचेंगे तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये जर्नल होगा, ठीक है। तो डेटर्स का सेल्स तो बना हुआ है। पैसा मिला, डेटर से पैसा मिला, जर्नल क्या होगा, बोलो, कैश टू डेटर्स, ठीक है। तो हम लोग को कैश का घर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या तो घर बनेगा, कैश, सेल्स, डेटर्स, इस सब का घर बनेगा। सबका अलग अलग घर बनेगा, सबका लेजर अलग अलग बनता है। सबका लेजर बन के उसको चेक करने के लिए लेजर बैलेंस हम लोग बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेकिन इसी सिस्टम को जाते तुम लोग का ट्रायल बैलेंस बनाना ना पड़े, खुद से चेक कर पाओ, खुद से ट्रायल बैलेंस बना के तुम चेक कर रहा था, सेल्फ बैलेंसिंग मतलब खुद से चेक कर पाओगे, ठीक है। उतना जनरल नहीं करना है, माने उतना लेजर नहीं करना है। तो शॉर्टकट में इसको चेक करने को हम लोग बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में मेरा मेनली 2 अकाउंट के ऊपर सेल्फ बैलेंसिंग बनता है, एक डेटर्स, एक क्रेडिटर्स। माने होता है डेटर्स का अकाउंट बनेगा, एक तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा। और डेटर्स के साथ जो भी रहेगा, तुम लोग जर्नल से जब लेजर किए हो, तुम लोग जानते हो जो जो अलग अलग लेजर बनेगा, माने अलग नाम हुआ तो अलग लेजर। तो ये लोग बोल रहा डेटा से रिलेटेड जो भी आइटम उसके साथ रहेगा उसका नाम हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट देंगे। जैसे डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स ठीक है, सेल्स के बदले में क्या बोलेंगे, जनरल लेजर। जनरल SC ST जनरल, जर्नल नहीं, जनरल। जनरल डिब्बा, स्लीपर डिब्बा और जनरल, ठीक है। चलिए हम लोग जो भी करेंगे, ये डेटर्स टू सेल्स, हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, डेटर्स टू जनरल लेजर, क्लियर। फिर देखो कैश टू डेटर्स, डेटर्स रहेगा, कोई झमेला नहीं है। डेटर्स और क्रेडिटर्स रहेगा, याद रखना, उसका रिलेटेड जो भी है क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जनरल। जनरल लेजर टू डेटर्स, इसमें बोलो, इसमें डेटर्स है तो ये नहीं आएगा, कैश टू सेल नहीं आएगा। डेटर्स होना चाहिए और क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिटर्स होना चाहिए। तो हम लोग का मेन 2 चीज के ऊपर ये लोग फोकस करता है। सेल्फ बैलेंस सिस्टम में 2 चीज के ऊपर फोकस करता है, एक डेटर्स का, एक क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो डेटर्स रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्री है, ठीक है, डेटर्स के साथ जो भी रहेगा उसको सब जनरल लेजर बोलेंगे। तो एक घर बनाएंगे डेटर्स और बाकी सारा का जनरल, क्लियर। जैसे यहां पर देखो डेटर, सेल, कैश, 3 ही बन गए, 2 तो में 3 तो बन गया। ये 2 एंट्री में 3 तो बन रहा है लेजर। नॉर्मल तुम जनरल से लेजर बनाओगे तो, लेकिन ये लोग बोला ना सेल्फ बैलेंसिंग में तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तुम जब खुद से उसका बैलेंस करोगे, खुद से चेक कर पाओगे, इसलिए वो लोग क्या, डेटा रिलेटेड जान जितना भी है क्या करोगे, उसको जनरल बोलेंगे, ठीक है। जितना भी डेटा, लेकिन जहां डेटर्स नहीं है वो, जैसे यहां पर डेटर्स नहीं था, नहीं होगा। सेम टू सेम क्रेडिटर्स, आगे डेटर्स वाला बता दे, फिर क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है। इसलिए ये लोग बनाता है एक डेटर्स अकाउंट और एक तो बनाता है जनरल का, 2 ही लेजर, इसलिए इसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ मतलब खुद से बैलेंस करना, ठीक है। एक डेटर्स का, एक ये। तो डेटर्स का हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसे बोलेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक तो होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बस 2 ही। अब क्रेडिटर्स जब बनाएंगे तो क्रेडिटर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट,
क्रेडिटर्स और जनरल लेजर। तो पहले डेटर्स वाला बोल दे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट वाला बोल दे। तो डेटर्स लेजर में क्या है, जैसे इसके लिए एक घर बनाएंगे हम लोग, दो तो घर बनेगा, एक डेटर्स का एक जनरल का, ठीक है। जो जो जनरल बनाए सब उसी का, इसको फॉर्मेट में तुम लोग को दे दे, जाते तुम लोग को बोलने में व लिखने में सुविधा हो। तो लेजर का फॉर्मेट तुम लोग तो जानते ही हो, ऐसे लेजर का फॉर्मेट डेट भी होता है, जानते हो, हम जस्ट ऐसे ही फॉर्मेट दिखा दीजिए। तो पहला अकाउंट का नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, माने किसका अकाउंट बनाने बोला, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो डेटर्स के साथ जो भी रहेगा सब जनरल होगा। और एक बार, और इन द बुक्स सब लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अकाउंट नहीं बोले, इन द बुक्स ऑफ क्या बोलेंगे, जनरल लेजर, ठीक है। जनरल लेजर बोल सकते हो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोल सकते हो, जनरल लेजर। लेकिन अकाउंट जब बोलेंगे, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलो, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो डेबिट क्रेडिट लेजर का घर जैसे होगा। तो डेटर्स का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस दिया रहेगा। आज यदि बोलेगा डेटर्स का बैलेंस दिया रहेगा दोनों साइड, तो बोल देगा दोनों साइड, ये डेबिट में बैठेगा, ये क्रेडिट में बैठेगा। लेकिन सिर्फ डेटर्स बैलेंस दिया हुआ है, वो डेबिट में ही बैठेगा। हो गया है। तो पहले डेटर्स क्रिएट होता है सेल्स से, तो क्या बोले थे, डेटर्स टू सेल्स। तो डेटर्स को डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, सेल्स को तो सेल्स नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जनरल लेजर। तो हम लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अंडरलाइन ये लिखेंगे क्रेडिट सेल। देखो जनरल बोलो, डेटर्स टू सेल्स, सेल्स ने क्या जनरल लिख दिया, ठीक है। वही जनरल को फॉर्मेट में डाल दे रहे हैं। अब कैश मिला डेटर्स से, बोलो जनरल क्या होगा, कैश टू डेटर्स, डेटर्स में बाय कैश, कैश तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, जनरल लेजर। तो इधर लिख देंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिखेंगे कैश रिसीव्ड, समझाया। इसका ये यहां पर हो गया। फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, फिर लिखेंगे बैड डेप्ट, ठीक है। फिर होगा रिटर्न इनवर्ड, फिर होगा बिल रिसीवेबल, सब इधर डेटर्स का रिटर्न आया, रिटर्न टू डेटर्स, रिटर्न नहीं बोलेंगे, जनरल लेजर बोलेंगे। तो जो जो है फॉर्मेट में हम डायरेक्ट रेडी कर दे रहे, जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है इसमें, हिसाब हो गया। अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया। अब है सन्ड्री चार्जेस, क्लियर। ये सब डेटा रिलेटेड आज कुछ होता नहीं है मोटा मोटा। और बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, चेक डिसऑनर्ड ये हो सकता है, हो गया। और एक तो होता है जो हम डेटर्स को बोल दिए मेरा क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, हम डेटर्स को बोल दिए क्रेडिटर्स को पेमेंट करो। जनरल क्या होता है, जिसको दे रहे क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ठीक है। तो वो अलग से होगा बाय क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, नीचे लिखोगे ट्रांसफर, मैंने हम डेटर्स को बोल दिए तुम क्रेडिटर्स को दे दो मेरा, तो बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के ट्रांसफर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इधर सीडी आया, बीडी आया, तो इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी, बस और कुछ नहीं है। इसको बैठा दो, हो गया। ये सिर्फ देगा तो 5 मार्क्स। अब इसका उल्टा भी होता है, उल्टा मतलब
अब होगा इन द बुक्स ऑफ डेटर्स, और क्या होगा जनरल, तो ये वाला आएगा इधर, ये वाला जैसे लेजर में होता है ये टू जनरल, जनरल में क्या बैठ के बैठेगा बाय डेटर्स, क्या रे, और ये बाय जनरल है डेटर्स, इसमें क्या बैठेगा टू डेटर्स। क्या बोल रहे समझ में आया? यदि जनरल का घर बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ डेटर्स बनेगा क्या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बीडी है, इसको बाय बैलेंस बीडी। ये डेटर्स में टू जनरल है, जनरल में क्या लिखेंगे बाय डेटर्स लेजर, अंडरलाइन करके क्रेडिट सेल सैंडी चार्जेस बोल के लिखेंगे। और ये जो है टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, रिटर्न इनवर्ड करके बस। अब यहां पर एक तो चीज ध्यान में रखना है, यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है, डेटर्स में ध्यान में रखना है, जो डेटर्स रिलेटेड हो, कौन सा अकाउंट बनाने बोला, ये अकाउंट ना ये अकाउंट, जो अकाउंट बोलेगा वही अकाउंट तुमको बनाना है। क्या बोल रहा है? यदि डेटर बोल देगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, इन द बुक्स ऑफ उसको बोलना ही है, लेकिन अकाउंट कौन सा बनाओगे बोल देगा ये अकाउंट, ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ डेटर्स, ऐसे बोल देगा, मैंने यहां पर इन द बुक्स ऑफ उसका लिखना पड़ेगा। क्लियर हो? एक मैथ से इसको बता रहे हैं हम लोग। मैथ तो देखो पीपीआर क्या बोला है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर का और एक नाम है डेटर्स लेजर, सेल्स बोलो या डेटर्स बोलो। इसका देखो एक तारीख का बैलेंस दे दिया है, कितना दे दिया है, एक तारीख का बैलेंस 10,000, एक तारीख का बैलेंस दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो मैथ बनाएंगे सारा मैथ का कैसे लिखेंगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर भी लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिख दिए। देखो लिखा हुआ है क्रेडिट सेल, टोटल सेल, टोटल सेल नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं क्रेडिट सेल, टोटल सेल दिया हुआ, उसके बाद है कैश सेल, माइनस करके जो आएगा वो है क्रेडिट सेल, ये होगा 3 लाख, दोनों को माइनस करके। उसके बाद कैश रिसीव, इधर होगा कैश रिसीव, कितना 2,50,30,000। फिर डिस्काउंट अलाउड, इधर होगा 8,500। फिर बैड डेट, ये होगा 12,200, 12,300। फिर रिटर्न इनवर्ड, $6,000। फिर बिल रिसीवेबल, $21,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इधर $6,500। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कैश सेल, ये सब नहीं आता है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के इधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, 3,16,500 पहले, 3,16,500
97,700 CD to balance BD 97,700